तारीख को शाम को 7 बजे आपका मिनी मैराथन है केमिस्ट्री क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए। तो आप लोग आना ना भूलें, जरूर आइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं 5 तारीख को शाम को 7 बजे मिनी मैराथन लेके आपका क्लास 10 के केमिस्ट्री के लिए। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड। तो आज जो है अभी जो हम लोग 4 बजे जो है वो आपका क्लास 10th का फिजिक्स का जो है ये आपका क्लास है, ठीक है। इंग्लिश का आज जो है आपका क्लास नहीं रहेगा, ठीक है। आज आपका जो है क्लास 10th फिजिक्स का क्लास है 4 बजे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आपके एडुफेस्ट चैनल में। और उससे पहले जो है आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियो जो है आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज आपका जो है किसका क्लास है, तो फिजिक्स का क्लास जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिजिक्स में हम लोग जहाँ तक पढ़े हैं उससे आगे पढ़ेंगे, यानी आज आपका जो है यूजेस पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का, और मैग्नीफिकेशन का जो है फार्मूला जानेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग मैग्नीफिकेशन और जो भी जो है आपके न्यूमेरिकल बनते हैं इस चैप्टर से, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इस वीडियो में आपका मैग्नीफिकेशन और आपका जो है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आप लोग यूजेस क्या है आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपका जो है उससे पहले जो है आपको मैं 3 मिरर जो है आपके थे, जो प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर, उसके बाद कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इनमें डिफरेंस मैं बता दूं आपको, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में डिफरेंस भी अगर पूछ देता है क्वेश्चन तो आप उसको बना सकें। तो देखिए प्लेन मिरर का डिफरेंस ये है कि जो उसका आपका ऑब्जेक्ट का साइज होगा उसी साइज का आपका इमेज का भी साइज होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी अगर आप ये मान लीजिए प्लेन मिरर है, ठीक है, इसको फिर से बनाते हैं। ये मान लीजिए आपका प्लेन मिरर, अगर मान लीजिए सपोज दैट इसका ये सरफेस है, ठीक है। इधर कोई व्यक्ति खड़ा है जिसका हाइट कुछ इस तरह का है, ठीक है। इसने ऐसे जो है ये खड़ा है व्यक्ति, ठीक है। तो इसका जो इमेज बनेगा इस साइड वो भी आपका क्या होगा, इसी हाइट का होगा, यानी सेम साइज का होगा और सेम ही होगा, ठीक है। ये बात आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। प्लेन मिरर का ये खासियत होता है, ठीक है, सेम साइज का होगा और उसका जहाँ जो भी आप जैसा भी हरकत करेंगे वैसा वो हरकत दिखाएगा अपना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा प्लेन मिरर में, वो आपका सेम होता है, ठीक है। उसके बाद जो कॉनकेव मिरर है उसमें जो इमेज का साइज है वो आपका क्या होता है, लार्जर होता है ऑब्जेक्ट के साइज से, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साइड से जो है ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे जो है आपका इमेज का साइज क्या होता है, बड़ा होता है हमेशा, ठीक है। किसमें, कॉनकेव मिरर में। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो जाता है, इमेज का साइज क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा रहता है, ठीक है। वो आपका कैसा बनता है, छोटा इमेज बनता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्लेन मिरर में इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइड के क्या होगा, इमेज का साइज जो है, इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है प्लेन मिरर में, ठीक है। इसको बढ़िया से लिख लेते हैं हम लोग, इसको आप नोट कर लीजिएगा। प्लेन मिरर में जो आपका इमेज का साइज है वो आपके ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में आपका क्या होता है, इमेज का साइज बड़ा हो जाता है किसके, ऑब्जेक्ट के साइज से, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इमेज का साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है किसके, ऑब्जेक्ट के साइज से, ठीक है। ये बात आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इतना आपको पता चल गया तो आगे आ जाता है किस पे, हम लोग आते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूजेस देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है आपका कि कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्च। जो टॉर्च में आप लाइट देखते हैं, ठीक है, और जो टॉर्च में आप जो लाइट देखते हैं और उसके आगे जो आपका शीशा यानी जो आपका लगा हुआ रहता है, मिरर जो लगा हुआ रहता है यानी जो शीशा लगा हुआ रहता है, ठीक है, वो शीशा आपका कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। वो जो आपका शीशा होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। जो सर्च लाइट होते हैं, जो व्हीकल का हेडलाइट्स होता है, जो आगे का हेडलाइट होता है, वो सब जो है आपका कैसा मिरर होता है, उसका जो शीशा होता है वो कैसा होता है, वो आपका कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट को वो क्या करता है, भेजता है। तो आपको पता है कि कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में आपका कन्वर्जन होता है, ठीक है। कन्वर्जन होता है यानी कि बीम ऑफ लाइट आपका क्या होता है, साथ में निकलता है, यानी कि एक लाइट का जो बंडल होता है वो एकदम पावरफुली निकलता है, सीधे निकलता है, पैरेलल निकलता है। वो आप देखे होंगे अपने व्हीकल्स में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कॉनकेव मिरर जो है यूज़ करते हैं अपने व्हीकल्स में। ये बात आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट यूज है। सेकेंड है जो आप सेविंग करने के लिए जो मिरर यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें भी हम लोग कॉनकेव मिरर का ही यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं ऐसा, क्योंकि
देखिए आप सेविंग कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर से अगर आप सेविंग कीजिएगा तो आपका जो इमेज बनेगा वो आपके चेहरा से छोटा बन जाएगा, और छोटा बनेगा तो वो आपको सही से दिखेगा नहीं, आप सेविंग सही से कर नहीं पाइएगा। इसीलिए हम लोग कॉनकेव मिरर का जो यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है क्या चीज़, साइज आपका किसका, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी ऑब्जेक्ट का जो है आपका जो साइज है उससे बड़ा बनता है इमेज किसका, आपका इमेज का साइज, ठीक है, तो उससे बड़ा बनता है, इसलिए हम लोग सेविंग के लिए भी यूज़ करते हैं किसको, कॉनकेव मिरर को। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया तीनों मिरर में डिफरेंस, ठीक है। थर्ड यूजेज है क्या, कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो यूज डेंटिस्ट लोग भी इसको यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि सी ए लार्ज इमेज ऑफ टीथ को देखने के लिए, बड़े करके आपके जो टीथ है उसमें क्या प्रॉब्लम है उसको देखने के लिए वो लोग क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हेन ए टूथ इज प्लेस बिटवीन द फोकस एंड द पोल, टूथ को कहाँ पर प्लेस करते हैं, फोकस और पोल के बीच में प्लेस करेंगे तो आपका कैसा इमेज बनेगा, वो मैग्नीफाइड यानी कि बड़ा इमेज आपका टूथ का दिखाई देगा, और डेंटिस्ट लोग आराम से पता कर लेंगे कि आपके टूथ में क्या आपका मतलब बीमारी है, क्या आपका उसमें रोग है, ठीक है। ये आपको वहाँ क्या कर लेंगे, प्रॉब्लम जो है आपका वहाँ पे सॉल्व कर देंगे डेंटिस्ट जो भी हैं वो उन्होंने, ठीक है। तो इस तरह से डॉक्टर्स लोग भी जो हैं अपने यूज़ करते हैं मिरर, कौन सा, कॉनकेव मिरर। आगे देख लेते हैं, आगे आपका जो है, आगे जो आपका रिफ्लेक्टर सोलर फर्नेस है, ठीक है, उसमें भी यूज़ किया जाता है कॉनकेव मिरर को ही। अब सोलर फर्नेस क्या होता है उसका एक फिगर पहले दिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है, अभी दिखा देते हैं एक फिगर, फिर हम लोग इधर पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा सोलर फर्नेस, ठीक है। सोलर फर्नेस क्या होता है कि ये देखिए यहाँ आपका सोलर लगा हुआ है, सन का लाइट इस पे पड़ रहा है, सन का लाइट पैरेलल लाइट पड़ रहा है, और फिर उसके बाद ये अपने जो भी इसके बाद जो इसमें एनर्जी मिल रहा है, ठीक है, वो अपने एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा है आगे की ओर। जैसे यहाँ देखिए ये है सोलर वाला जो है आपका लगा हुआ है, और यहाँ पे आपका जो हाउस है उसमें सारा पावर सिस्टम है। अब ये यहाँ से सन से एनर्जी ले रहा है और उसको ट्रांसफ़र कर रहा है कहाँ पे, उस हाउस में जहाँ पे पावर सिस्टम इसका है, ठीक है। तो यहाँ जो सोलर के आगे जो ग्लास लगा हुआ रहता है, जो शीशा लगा हुआ रहता है, वो भी आपका किसका होता है, कॉनकेव मिरर का ही होता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर अपने आप में क्या करता है, कन्वर्ज करता है, ठीक है। जब कन्वर्ज करता है तो जो सन ऑफ लाइट आ रहा है, जो सन का लाइट आ रहा है, वो इस तरह से वो सारे लाइट यहाँ पे एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज करेंगे और इसको हायर एनर्जी मिलेगा, और उस एनर्जी को ये ट्रांसफ़र कर देगा किसको, इसको हाउस में ट्रांसफ़र कर देगा जहाँ इसको देना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका क्या होता है, आपका सारा प्रोसेस होता है, इसलिए हम लोग कॉनकेव मिरर का ही यूज़ करते हैं, कहाँ पे, आपके सोलर फर्नेस में भी। उसी तरह से ये देखिए यहाँ पे आपको यूज़ किया गया है, कहाँ पे, इसमें यूज़ किया गया है एंटीना में, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है, सन का रे आ रहा है, इस पर पड़ रहा है, और वो कन्वर्स कहाँ कर रहा है, तो कन्वर्स कर रहा है आपके यहाँ पे इसके एथी पे, ठीक है, फीड हॉर्न जिसको कहते हैं, उसमें आके इसको क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, फिर इसको यहाँ से इसको सिग्नल मिल रहा है किसको, सैटेलाइट को, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये प्रोसेस होता है। और ये देखिए डेंटिस्ट वाला जो शीशा अपना यूज़ करता है देखने के लिए आपके टीथ को, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, ये भी आप समझ गए फिगर के थ्रू। तो यहाँ पे ये सारा यहाँ पे दिए हुए सोलर फर्नेस के बारे में। डॉक्टर का जो हेड मिरर होता है, ठीक है, वेरियस बॉडी जो आपका नॉइज़ है, ठीक है, ईयर है, उसको चेक करने के लिए, और डिश टीवी का जो एंटीना है, फोकस सिग्नल, उसको जो है आपको करने के लिए। इस तरह से आपका ये कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं, आगे आपका यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर का यूज़ उतना है, आप समझ गए होंगे। अब ये यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं हम लोग रियर व्यू मिरर के लिए, ठीक है, यानी जो व्हीकल्स में साइड मिरर लगा रहता है, साइड मिरर जो लगा रहता है उसके लिए यूज़ करते हैं। अब क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए व्हीकल्स आपका जैसे चलते चला जा रहा है, तो जितने भी पीछे गाड़ी है, जितने भी इस व्हीकल के पीछे कार है, ठीक है, उसको देखने के लिए इधर साइड मिरर लगाया जाता है साइड में। अब देखिए अगर ये कॉनकेव मिरर लगा रहता तो इमेज जो है, यानी पीछे के जितने भी कार हैं उनका इमेज ये बड़ा दिखाता, फिर जितना आपके पीछे का जो व्यू है वो पूरा वो कैप्चर नहीं कर पाता, इतना छोटा जो आपका मिरर है, ठीक है, इतना छोटा मिरर वो कैप्चर नहीं कर पाता, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करेगा, वो बड़ा करेगा इमेज को, ठीक है, ऑब्जेक्ट के इमेज से साइज, जो ऑब्जेक्ट का जो आपका साइज है उससे वो इमेज का साइज को बड़ा करेगा। तो इसीलिए हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज़ ना करते हुए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, ताकि आपको पीछे का जितना भी है वो सारा कवर हो जाए इतने छोटे से आपके मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है, एक्चुअल साइज जो ऑब्जेक्ट का है, तो उसका जो इमेज बनेगा उस मिरर में वो उस ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा बनेगा, तो वो सारा जितना भी पीछे का व्यू है
वो उतना क्या कर लेगा, वो कैप्चर कर लेगा, यानी पीछे इसके जितने दूर भी गाड़ी खड़ी होंगी उन सबको ये कैप्चर कर लेगा और उससे उस ड्राइवर को पता चल जाए कि हमारे पीछे कितना गाड़ी है। तो इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं रियर साइड व्यू के लिए व्हीकल्स में। जो रियर साइड जो आपका मिरर होता है उसमें हम लोग व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। ये बात आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट यूज हो गया। सेकंड देख लीजिए, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं हेयर पिन बेंड्स के लिए ऑफ द रोड के लिए। हेयर पिन बेंड्स का मतलब होता है कि जहां पर जैसा ये रोड है अचानक से यहाँ पे ये मुड़ाव आया है, ठीक है, तो इधर से कोई गाड़ी आएगी, इधर से कोई गाड़ी आएगी, तो यहाँ एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा। तो इस तरह के जगह के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, एक ऐसे स्टैंड बना के यहाँ पे एक मिरर बनाया जाता है, ताकि इधर की गाड़ी आने वाले का फोटो यहाँ दिखाएगा और इधर से गाड़ी आने वाले का फोटो यहाँ दिखाएगा, ठीक है। और दोनों ड्राइवर्स को पता चल जाएगा कि अच्छा इधर से गाड़ी आ रही है, इसको पता चलेगा कि अच्छा इधर से गाड़ी आ रही है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, अपना गाड़ी को या तो स्लो कर लेंगे या फिर अपना साइड में करके उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिरर जो लगाया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हेयर पिन बेंड्स ऑन द रोड, ठीक है। इसका भी फिगर दिखाएंगे आपको कैसा होता है। और उसके बाद नेक्स्ट इसका यूज होता है शॉप सिक्योरिटी के लिए, यानी सिक्योरिटी के लिए क्या होता है, शॉप जो बिग शॉप बड़े बड़े शॉप होते हैं वहाँ पे ये मिरर देखे होंगे आप लगे हुए, बड़े बड़े मिरर लगे रहते हैं, वो सिक्योरिटी के लिए लगा हुआ रहता है, सुरक्षा के लिए लगा हुआ रहता है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। तो ये देख लीजिए, ये है आपका क्या, रोड साइड में जो लगा हुआ रहता है, अचानक जो मोड़ आता है तो इस तरह से मिरर वहाँ पे लगाया जाता है। ये देखिए कार के पीछे का जो है आपका जो साइड मिरर होता है, साइड जो आपका होता है मिरर, वहाँ पे इस तरह का आपका ये है। और इसका देखिए पीछे सारा कैप्चर कर लिया है छोटा में बना के। वो देखिए पेड़ इतना लंबा जो है वो भी आ गया इसमें, यानी कि जो एक्चुअल हाइट है उस पेड़ का, उस हाइट से छोटा इमेज बने हैं उसका, ठीक है। यानी ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और ये देखिए शॉप में लगा हुआ है यहाँ पे मिरर, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए इसी बात पर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि अब हमारा आगे कौन सा टॉपिक है। अच्छा जी, तो अब आ गया मिरर फार्मूला आपका। यहाँ से न्यूमेरिकल वाले जो आपके जो क्या कहते हैं फार्मूले हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन जो है वो क्या होता है उसको समझ लेते हैं। मिरर फार्मूला, ये फार्मूला विच प्रोवाइड अ रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऐसा फार्मूला जिसमें आपको रिलेशन बताए किस चीज़ का, इमेज डिस्टेंस का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, जिसको हम लोग यू से डोनेट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को DO लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, जिसको हम लोग यू से डोनेट करते हैं, बात आप ध्यान में रखेंगे। इमेज डिस्टेंस यानी DI करके लिख देते हैं शॉर्ट में, DI, ठीक है। इसको हम लोग किस से डोनेट करते हैं, इसको हम लोग V से डोनेट करते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से, ये देखिए U से, और इमेज डिस्टेंस को V से, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। और फोकल लेंथ जिसको हम लोग F से डोनेट करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों रिलेशन को जो फॉर्मूला बताएगा उसी फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको मिरर फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला बोलते हैं। ये आपका मिरर फार्मूला का डिफिनीशन हो जाएगा। देखिए इमेज डिस्टेंस को V से डोनेट करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से करेंगे, फोकल लेंथ को F से करेंगे, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसी बात को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखते हैं क्या फार्मूला बनता है इसका, साइन कन्वेंशन। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक फार्मूला बता दूं, इमेज फार्मूला, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मैं आपको खुद से बता देता हूँ क्या होता है आपका मिरर फार्मूला। आपका क्या होता है आप नोट कर लेंगे, आपको नहीं पता है तो, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग फार्मूला नोट कर लेते हैं, आप भी साथ साथ में नोट कर लेंगे मिरर फार्मूला, ठीक है। तो मिरर फार्मूला आपका होता है 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, ठीक है। ये बात आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। 1/U, ठीक है, ये सही से नहीं लिखा रहा है, 1/U, इसको आप नोट कर लेंगे। ये आपका मिरर फार्मूला होता है। फोकल लेंथ, ये आपका U किससे डोनेट होता है, U आपका होता है किससे, V आपका किससे होता है, इमेज डिस्टेंस से, और U आपका किससे होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, यानी कि 1/, इमेज डिस्टेंस और 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये आपका मिरर फार्मूला होता है आपका, ये इसको याद रखेंगे, फार्मूला में काफ़ी यूज़ आता है, ठीक है। चलिए आगे पहले साइन कन्वेंशन पे आ जाते हैं। हम एक काम करते हैं, इस साइन कन्वेंशन को जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन के साथ जो है आपका क्या न्यूमेरिकल जो है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर इसी वीडियो में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कंप्लीट कर दिया जाए, क्या बोलते हैं। बस इतना ही है ना, हाँ। उसके बाद मैग्निफिकेशन का है, आइए मैग्निफिकेशन लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग साइन कन्वेंशन भी कर लेते हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन भी आइए बैठ कर हम लोग कर ही लेते हैं, आखिर टाइम है ही।
ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, ठीक है, 13-14 मिनट अभी हुआ ही है। तो आइए अभी हम लोग साइन कन्वेंशन भी जो है वो आपका कंप्लीट कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, साइन कन्वेंशनल क्या होता है, ऑफ ए रिफ्लेक्शन बाय ए स्फेरिकल मिरर, साइन कन्वेंशन ऑफ ए रिफ्लेक्शन बाय ए स्फेरिकल मिरर। तो ये देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय ए स्फेरिकल मिरर फ्लोइंग ए सेट ऑफ साइन कन्वेंशन कॉल्ड ए न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन का आपका डिफिनीशन है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, लाइट का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, फ्लोइंग ए सेट साइन कन्वेंशन, एक साइन कन्वेंशन के हिसाब से, यानी कि आपको बताएंगे आगे कि ऊपर होगा तो पॉजिटिव में मानेंगे, नीचे होगा तो निगेटिव मानेंगे, ठीक है, राइट साइड होगा तो पॉजिटिव मानेंगे, लेफ्ट साइड होगा तो निगेटिव मानेंगे। ये सारा चीज़ भी हम बताने वाले हैं आपको, ठीक है। तो यानी कि आप समझिए यहाँ पे जो कि पोल का होता है, मिरर से ओरिजिन जिसको पोल पे होता है, ठीक है, ये सब चीज़ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, या फिर साइन कन्वेंशन भी हम लोग उसको बोलते हैं। ये बस आप इतना इसको ध्यान रखेंगे अगर डिफिनीशन आ जाता है तो। अब हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं अपना साइन कन्वेंशन को। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा सिर्फ। एक मिनट। हाँ, तो चलिए आ जाते हैं अपने साइन कन्वेंशन पे। अब देखिए, ये रहा आपका यहाँ पे मिरर, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, लॉक नहीं किया इसको। ये है आपका मिरर, ठीक है, ये आपका क्या है, मिरर है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये सारा मैंने पढ़ा चुका है आपको, ठीक है। अब देखिएगा इतना, इसको पहले आप मैथ के टर्म में समझ लीजिए। कहीं खाली जगह मिलता है तो पहले उसको हम समझा देते हैं। कहीं पे आपको खाली जगह नहीं है? हाँ, जैसे आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जानते होंगे, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। अब आपको पता है कि इस साइड जो है आपका पॉजिटिव होता है, इस साइड आपका क्या होता है, इस साइड आपका पॉजिटिव चलता है। जैसे यहाँ पे 1 हुआ, ये आपका 2 हुआ, उसी तरह से इधर 1 हुआ, इधर 2 हुआ। यानी कि ये इतना दूर में, ये इतना दूर में, ये इतना दूर में आपका x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव होता है। ये तो आपको पता चल गया। वही अगर इधर नीचे देखें y वाला में, तो इधर -1 होता है, इधर -2 होता है। यानी इतने दूर में देखें तो x तो आपका पॉजिटिव है, लेकिन y आपका निगेटिव हो जाता है, और पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो निगेटिव आता है। यानी इधर आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। उसी तरह से इधर भी देखिएगा तो पॉजिटिव और निगेटिव का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि इधर x जो है वो निगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव है, यानी इधर भी आपका ये निगेटिव हो गया, ठीक है। और ये भी आपका क्या हो जाता है, इधर तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो इसको आप यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाता है। ये इतना कॉन्सेप्ट आ दिया, याद मत रखिए, सिर्फ ट्रिक के लिए हम बताए थे, ठीक है। ये आपको काम नहीं कर रहा है। आप बस इतना याद रखिए कि ऊपर वाला सारा पॉजिटिव हो रहा है, ऊपर वाला सारा पॉजिटिव, यानी इधर सब पॉजिटिव में होगा, और नीचे जितना भी आएगा वो सारा क्या होगा, निगेटिव में होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर जितना भी आएंगे, एक्स एक्सिस के जितना भी ऊपर आएंगे वो सारे पॉजिटिव में, और एक्स एक्सिस के नीचे वाले सारे निगेटिव में। इतना बस आप याद रखेंगे, ज़्यादा इसमें सोचना ही नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद और एक चीज़ ध्यान रखिए, बस हम अभी इतना ही समझिए, फिर आ जाते हैं अपने फिगर पे। इतना आप याद ध्यान रखेंगे। अब आते हैं फिगर पे, देखते हैं फिगर में क्या कहता है। तो ये है आपका मिरर, ये आपका है प्रिंसिपल एक्सिस। अब समझिएगा, अगर आपका ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब पूछेगा कि ऑब्जेक्ट का आपका साइन क्या होगा, तो आप बताइए, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका साइन क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। इमेज आपका किधर बना है, नीचे की ओर बना है, इसका साइन क्या होगा, तो इमेज का साइन निगेटिव हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया? हाँ बोलिए। हाँ, तो समझ में आया। तो अब समझिए, अब देखिएगा, अब यहाँ से ऑब्जेक्ट का जो लाइट आप पारते हैं वो इस तरफ से पारते हैं, इधर की ओर ऑब्जेक्ट का लाइट, ठीक है। और डिस्टेंस हम लोग किधर से नापते हैं, डिस्टेंस हमारा ऐसे हमेशा नापाता है, यानी पोल से हमेशा डिस्टेंस नापाता है,
ठीक है, या तो इधर की ओर या तो उधर की ओर, हमेशा पोल से डिस्टेंस नापेगा। यानी कि रे ऑफ लाइट आपका आ रहा है इस तरफ से, रे ऑफ लाइट आपका इस तरफ से आ रहा है, और डिस्टेंस आप हमेशा अगर इधर नापेंगे, इधर आप डिस्टेंस नाप रहे हैं, तो इन दोनों में आपका क्या हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। यानी रे ऑफ लाइट इधर जा रहा है और डिस्टेंस आप ऐसे नाप रहे हैं, यानी डायरेक्शन अपोजिट हो गया। डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाता है, ठीक है, तो आपका जो भी यहाँ जिसका भी साइन पूछेगा वो आपका हमेशा निगेटिव हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, वो हमेशा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जैसे सपोज दैट मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे आपका ये मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका एफ पे जो है, फोकस पे जो है वो आपका एक इमेज बनता है, फोकस पे आपका एक इमेज बन रहा है, ठीक है। तो अब आप बताइए हमको कि ये फोकस का साइन क्या होगा, ये फोकस का साइन क्या होगा, क्या पॉजिटिव होगा सॉरी, या फिर निगेटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, ये चल क्यों नहीं रहा है जल्दी बताइए, इसका साइन जो है आपका क्या होने वाला है, ये आप हमको जल्दी बताइए। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, अब इसको पहले एक बार मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं इतना दूर तो अब आप हमको बताएंगे कि ये फोकस का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। जल्दी बताइए, ये जो आप फोकस बना है इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। फिगर में एक बार साफ से बना देता हूँ, आप जल्दी हमको बताइए कि इसका साइन क्या होने वाला है, ठीक है। मैं आपको एक साफ से फिगर बना देता हूँ फिर से। ये आपका है मिरर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे फोकस है, फोकस, और यहाँ पे आपका ये इमेज बन रहा है, ठीक है। तब बताइए यहाँ पे क्या होगा इसका साइन, फोकस का साइन क्या होगा। तो सिंपल है, समझिए, ये ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जाएगा इस तरफ, ठीक है। अब आप हमने बोला कि हमेशा आपको बोला है कि डिस्टेंस आप किधर से नापेंगे, पोल से। तो पोल से फोकस की ओर जब डिस्टेंस नापेंगे तो आप हमेशा चलेंगे इस तरफ, ऐसे चलेंगे। साइन दोनों का अपोजिट हो गया, रे ऑफ लाइट आपका इधर जा रहा है, आप डिस्टेंस हमेशा ऐसे नाप रहे हैं, मतलब इधर आप नाप रहे हैं, अपोजिट साइन हो गया। यानी कि फोकस का जो आपका बनेगा साइन वो निगेटिव बनेगा, यानी इस समय फोकस आपका क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। इस तरह से आपका ये साइन कन्वेंशन आपको करना है, समझ में आया। वही अगर आपका यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर होता, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होता, ये यहाँ पे आपका फोकस होता और फोकस पे आपका इमेज बनता, तब बताइए अब इस फोकस का साइन क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो सिंपल है, रे ऑफ लाइट इधर की ओर जा रहा है, आप डिस्टेंस पोल से हमेशा नापते हैं, तो ये पोल से आप जब डिस्टेंस नापेंगे तो आपका जो आपका डिस्टेंस भी नापेंगे वो इसी तरफ नापेंगे, यानी दोनों का साइन आपका क्या है, सेम है। अब दोनों का साइन सेम है, सेम जैसा है, सेम डायरेक्शन में है, यानी इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल सा है, समझ में आया, साइन पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से आपका ये चलता है साइन कन्वेंशन, इसको आप याद रखेंगे। यानी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये है डायरेक्शन टुवार्ड्स द लेफ्ट साइड, यानी दोनों का साइन अपोजिट हो गया, दोनों का जो आपका डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो हम उसका साइन क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। और डायरेक्शन अगर दोनों का सेम रहता है तो साइन आपका पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। या आप इसको क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाकी नीचे आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, जो हाइट ऑफ इमेज है वो आपका निगेटिव होता है क्योंकि नीचे की ओर बन रहा है। और वही अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर ही रखाएगा, नीचे हमेशा इमेज बनता है, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये साइन कन्वेंशन है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो द कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर आर एज फॉलोज, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ये तो आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे प्लेस्ड होगा, तो आपका लेफ्ट में हमेशा प्लेस्ड होगा, यानी इस तरफ, मिरर के इस तरफ और ऊपर हमेशा ऑब्जेक्ट आपका प्लेस्ड होता है, ठीक है। और कहीं आपका ऑब्जेक्ट नहीं रखाता है, ये तो आपको पता ही है। फिर उसके बाद दिस इम्प्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द मिरर इज लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड से आपका क्या होगा, ये इस तरह से लाइट आपका जाएगा, फॉल करेगा, और ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद
ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड बाय द पोल। ये मैंने आपको बता ही दिया कि सारा डिस्टेंस आप कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। फिर उसके बाद देखिए ऑल द डिस्टेंस मेजर बाय द राइट ऑफ द ओरिजिन इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस आर एस पॉजिटिव। ये सारा जो मैंने अभी बताया है आपको लैंग्वेज में वही यहाँ पे लिखा हुआ है। जो मैंने अभी आपको बताया है अपने से बोलकर उसको सारा यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको बस मैंने जितना बताया उतना आपको बस सिर्फ याद रखना है साइन कन्वेंशन में। ठीक है, उसके बाद आता है मैग्निफिकेशन। क्या करें, मैग्निफिकेशन भी पढ़ ही ले, चलिए पढ़ ही लेते हैं। मैग्निफिकेशन क्या है, देखिए मैग्निफिकेशन इज द रेशियो, ये डिफिनीशन है मैग्निफिकेशन का। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी आपका जो हाइट है इमेज का अपॉन में जो हाइट है ऑब्जेक्ट का, उसी को हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है एम, कैपिटल एम। ठीक है, इसको हम लोग आई अपॉन में ओ भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम लोग इमेज को हम लोग भी से डोनेट करते हैं। ठीक है, और इमेज आपका निगेटिव में होता है तो निगेटिव हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, यानी यू। यानी आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये इतने होते हैं, आप इसको याद रखेंगे, HI/HO, I/O या फिर -V/U। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले होते हैं मैग्निफिकेशन का, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अब समझिए आगे में क्या लिखा हुआ है उसको समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी M = H' अपॉन में H, वही H' कर दिया है HI के जगह पे, और HO के जगह पे H लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए रिलेशन देख लेते हैं, मैग्निफिकेशन, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है कि M = -V/U, ये आपका रिलेशन होता है, इसको आप याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में काम करता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको पता है M आपका क्या है, मैग्निफिकेशन है, H' आपका हाइट ऑफ इमेज है, H आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, V आपका इमेज डिस्टेंस है, और U आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये आपको सब पता ही है। ठीक है, आप तेज हो गए हैं। उसके बाद इमेज प्रोडक्शन बाय स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाय द रिलेशन एक्सटेंड बाय द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज से अगर इमेज का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है, सॉरी इमेज का साइज बड़ा होता है, उसी को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव एज द ऑब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होता है, ये तो आपको पता ही है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉजिटिव रखते हैं, ये तो आपको कितने बार बता दिए हैं। द हाइट ऑफ इमेज शुड बी टेकन बाय पॉजिटिव। जब देखिए, हाँ ये आपका यहाँ पे पॉइंट जो है आपका इंपॉर्टेंट है कि जो इमेज का हाइट है उसको हम लोग पॉजिटिव कब रखेंगे, जब वो इमेज जो है आपका वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, और अगर रियल इमेज बनेगा तो उसका हाइट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। वर्चुअल इमेज कब बनता है, ये आपका मिरर है। वर्चुअल इमेज का मतलब है कि इमेज आपका इस तरफ कहीं बन रहा है। अब इमेज आपका ऊपर बन रहा है तो ऊपर मैंने बताया कि हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इमेज का साइज क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। रियल इमेज कब बनता है, जब इमेज आपका नीचे बनता है, और नीचे आपका क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है, यानी हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसमें याद क्या रखना है, सब तो बताया ही हुआ है, बस आपको दिमाग थोड़ा बहुत लगा लेना है। ठीक है, द निगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट, जो मैग्निफिकेशन में जो निगेटिव साइन है यानी -V/U, ये जो निगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, वो है कि इमेज जो है वो आपका रियल है। अगर कहीं सपोज डैट, यहाँ समझिए ये वो वाला नहीं था, अगर मैग्निफिकेशन आपका सपोज डैट मैग्निफिकेशन आपका निकल के आ रहा है न्यूमेरिकल में -2, तो ये 2 तो ठीक है, ये माइनस आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इमेज बना है उसका जो मैग्निफिकेशन है और उसका जो नेचर है वो आपका रियल है, यानी वो इमेज जो है वो कैसा है, तो वो रियल इमेज है। तो अगर मैग्निफिकेशन निकालते समय अगर निगेटिव साइन आ रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि वो जो इमेज है वो आपका कैसा है, तो वो आपका रियल इमेज है। ये आप समझ जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इससे क्वेश्चन आता है। अगर पॉजिटिव आता है तो आप समझ जाइए कि वो जो इमेज बना है वो आपका कैसा बना है, तो वर्चुअल बना है। ठीक है, ये आप समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए
बस इतना ही है आज का स्लाइड में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ाई करते रहिए, उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, 5 तारीख को शाम को 4 बजे जो है वो आपसे सर जो हैं वो लाइव इंटरेक्शन करेंगे। आपका जो भी सवाल जवाब होगा वो आपको बताया जाएगा लाइव आकर, ठीक है। और उसी दिन आपको शाम को 7 बजे क्लास 10th का केमिस्ट्री, ध्यान से सुनिए 10th वाले स्टूडेंट, आपका जो है क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है उसका मैराथन है, मिनी मैराथन। उसमें चैप्टर 1 को हाफ कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आप शाम को 7 बजे जरूर रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको कल, ठीक है। कल नहीं, अब 5 तारीख को मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद फ्रेंड। तो 5 तारीख को शाम को 7 बजे आपका मिनी मैराथन है केमिस्ट्री क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। तो आप लोग आना ना भूलें, जरूर आइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं 5 तारीख को शाम को 7 बजे मिनी मैराथन लेके आपका क्लास 10th के केमिस्ट्री के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।